5 सीटों में से कौन सबसे ज्यादा सीटें यहाँ जीतेगी? सपा जीतेगी सबसे ज्यादा सीट। यहाँ बसपा जीतेगी पूरे प्रदेश में। यहाँ सपा ज्यादा सीट पाएगी। सपा जीतेगी ज्यादा सीटों की। सपा बसपा की अपेक्षा ज्यादा सीटें जीतेगी। सपा जीतेगी। बसपा जीत रही है यहाँ। बसपा पूरे प्रदेश की बात है। 5 सीटों में जीत लीजिए, यहाँ कम से कम 3 सीट तो बसपा निकाल ही लेगी। और जी बसपा ज्यादा सीट निकलेगी, सपा की कम निकलेगी अपेक्षा करें। सपा निकलेगी। सपा। नमस्ते, मैं शैलेंद्र हूँ और औध खबर पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ अंबेडकर नगर की जो मुख्यालय है अकबरपुर की तहसील में, और यहाँ पर हम लोग अभी चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या है। तो सबसे पहले भैया से शुरुआत करते हैं। सर्वेश यादव। आपको क्या लग रहा है इस बार? सपा जीत रही है यहाँ से। यहाँ पर जी। 5 विधानसभाओं में जी। क्यों लग रहा है ऐसा? माहौल उसका है। नहीं मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ जो नेता बसपा से जी शामिल हुए जी जी। आपको क्या लग रहा है? मैं देवेंद्र नारायण शुक्ला हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से जो है 5 सीट जो है बसपा ले जाएगी। भाजपा की गलत नीतियों की वजह से जो है सारी सीट जो है बसपा ले जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़ाई किसमें है? जैसे भाजपा में, बसपा में, सपा में कौन लड़ाई सपा और बसपा में है। यहाँ पे भाजपा शून्य हो गई है। आपको क्या लग रहा है? भाजपा और सपा। नाम बता दो। उदय भान यादव जी जी। 5 सीटें हैं, कौन जीतेगा? 5 सीट सपा निकालेगी। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है? कपिल देव वर्मा। सपा और भाजपा की लड़ाई, सपा सभी सीट लगभग जीत रही है। प्रभात जी हमारे साथ में हैं और हम उनसे जानेंगे क्या माहौल है यहाँ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में है इलेक्शन। टफ है ऐसा नहीं है, सारे लोग जो है अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक आखिरी में लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में चुनाव उनके बीच में ही होगा। बीजेपी कौन? 5 विधानसभाओं में बीजेपी कहां पे लड़ाई? बहुत देर में एक तो प्रत्याशी उतारा है, दूसरे जो है वो जो धर्मराज निषाद जी जो अकबरपुर से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो अभी तक उनका चुनावी जनसंपर्क ही नहीं शुरू हुआ है यहाँ पे। अब वो टिकट पाने के बाद शुरू करेंगे, तो इसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है वो देर सवेर पता चलेगा। लेकिन अभी जो है, अभी मौके पे ये अभी भाजपा पीछे चल रही है जी। किस नंबर पे रहेगी भाजपा? 3रे नंबर पे जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम? नाम क्या है आपका? पूजा वर्मा। क्या लग रहा है इस बार आपको? सपा ले जाएगी और क्या। 5 सीटों पर? 5 सीट पर। अच्छा, लड़ाई में क्या लग रहा है? लड़ाई में कौन है? दूसरा कोई लड़ाई में कौन है? सपा और भाजपा में दोनों में की लड़ाई है। सपा ले जाएगी। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक सपा बसपा। सपा बसपा की लड़ाई। बीजेपी? नो। आपको क्या लग रहा है? यहाँ सपा और बसपा की लड़ाई है। सपा बसपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके थे पहले से ही। अभी आज ही धर्मराज निषाद का भाजपा से टिकट क्लियर हुआ है। वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भी कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश शासन में बसपा के गवर्नमेंट में। वो भी लड़ाई में आ सकते हैं। लड़ाई यहाँ त्रिकोणात्मक हो सकती है, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। नाम क्या आपका? रमेश सिंह। आपको क्या लग रहा है? हृदराम वर्मा मेरा नाम है। यहाँ 5 सीट बसपा ले जा रही है। 5 दूसरे नंबर पे सपा रहेगी, भाजपा 3रे नंबर पर रहेगी। अच्छा, कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि बसपा जो है? बसपा के प्रत्याशी जो है वो ठीक है, यहाँ जनता के मुताबिक आए हैं। और भाजपा ने तो प्रत्याशी जो घोषित किया बाद में घोषित किया, वो संपर्क ही नहीं कर पाए अभी। जलालपुर में जो पहले तो बीजेपी से 2 बार लड़े हारे हैं, इस बार बसपा से हैं, और ये भी जो अकबरपुर से हैं पहले बीजेपी में, लेकिन वो ले जाएंगे। हाँ, अरुण कुमार उपाध्याय। देखिए, हमारे यहाँ लड़ाई हो त्रिकोणात्मक है, लेकिन यहाँ बसपा का पल्ला भारी है और भाजपा भी लड़ाई में आ सकती है। अगर दिन रात मेहनत की है धर्मराज निषाद जी, तो वो भी लड़ाई में आ जाएंगे जी। हमको तो लग रहा है यहाँ से भाजपा जीतेगी। जो जनता के रुझान है, गांवों में जो पब्लिक की रुझान है,
वो सब जाति का वोट मिल रहा है, इसमें तो जीत सकती है। और बाकी तो यह हवा हवाई है। वो चेहरे सब पुराने हैं, सबकी पार्टियां केवल नई हैं। कभी बसपा में, कभी सपा में। जो 25 साल तक गाली दिया उसी को कौन वोट देगा? ये बसपा में रामचंद्र राजभर जी रहे तो गाली देकर मंच से गाली देते थे सवालों को, बैकवर्डों को। अब सवाल बैकवर्ड अगर बेवकूफी करे तो वोट देते हैं भाई। इस प्रकार से यहाँ से सब जाति को वोट जो है केवल भाजपा को मिल रहा है और किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? यहाँ लड़ाई आमने सामने है सपा और भाजपा में। तो ओवरऑल एक बात मैं थोड़ा समझना चाह रहा था यहाँ पर। अनिल कुमार दुबे मेरा नाम है, मैं यही वकालत करता हूँ। भाजपा सरकार में जो है केवल मुसलमान और ब्राह्मणों के का जो है ये उत्पीड़ित किए गए हैं। अम्बेडकर नगर में विशेष करके बसपा और सपा की लड़ाई है। भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर जाएगी। भाजपा ने कुछ किया नहीं अम्बेडकर नगर में। मायावती ने विकास किया है, विकास के नाम पर 5 सीट मायावती जी को जाएंगी बस। हाँ, यही मेरा कहना है। एक बार थोड़ा मैं और समझना चाह रहा था, जैसे अक्सर जो प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का जो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, आप लोगों को लगता है ऐसा? यहाँ डबल इंजन की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। अकबरपुर अम्बेडकर नगर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ नहीं। आपको क्या लगता है? घोषणाएं करना और पालन ना करना गलत है। कोई विकास नहीं है भाजपा का यहाँ। आपको क्या लगता है इसमें? किसमें? ये जैसे अक्सर सूबे के मुखिया कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं, डबल इंजन की सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है कि विकास की गति जो है वो केंद्र सरकार से, केंद्र से भी जो पैसा आता है, मदद आती है प्रदेश के लिए, उस मदद को जमीन पे उतारा जाए और काफी अच्छा मतलब विकास होना चाहिए। अगर डबल इंजन की सरकार है तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। विकास के नाम पे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है यहाँ पर। इसके पहले बल्कि समाजवादी पार्टी ने एक छोटी फैक्ट्री लगाई थी, बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट्री लगाई थी और वो बंद हो चुकी है। अभी एक फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी। विकास के नाम पे मैं तो समझता हूँ अखिलेश जी ने ज्यादा काम किया है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा विकास तो मायावती जी ने किया है कि यहाँ जनपद बनाया, जनपद का सृजन किया, यहाँ जनपद का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। और आज जनपद में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती जी के नाते ही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अलग अलग विधानसभाओं से होंगे लगभग, सब अलग अलग। ये चुनाव एक्चुअली जो है वो एंटी बीजेपी हो रहा है। एक तो महंगाई, उत्पीड़न और तमाम जो है बातें जो सरकार से जो लोगों को होना चाहिए अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। आप लोग अलग अलग विधानसभाओं से होंगे यहाँ पर, तो सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पर, अगर कोई बताना चाहे तो क्या लगता है? प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी और बेरोजगारी और विकास की बात है यहाँ प्रमुख मुद्दा। हाँ, लेकिन यहाँ बहन मायावती ने जिला बनाया था जिसे सपा ने खारिज कर रहा था, खत्म कर रहे थे, इसलिए मायावती का पलड़ा भारी है जनपद में। बसपा जी मुद्दा विकास का होता है और वही जो सपा गवर्नमेंट मुलायम जी इस जिले को समाप्त कर दिए थे, फिर जिला बना किसी तरह से, तो सपा तो यहाँ से बिल्कुल सफा है। हाँ, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है कि इन सरकारों में विकास नहीं होता है। बसपा ने इस जनपद का सृजन किया था और समाजवादियों ने यह दुर्भाग्य था कि इस जनपद को समाप्त करने का काम किया था, लेकिन वो समाप्त नहीं हो सका। इसके बाद बाबा की सरकार में ऐसा नहीं है चौमुखी विकास हुआ है, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। बाबा ने किसी एक जिले का विकास करने का काम नहीं किया है, पूरे प्रदेश का विकास करने का काम किया है। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, अभी अयोध्या से लेके अकबरपुर तक का निर्माण हो ही रहा है, सारे लोग इसको देख रहे हैं। अगर ये विकास की श्रेणी में नहीं आता है, अगर इन लोगों को नहीं दिखाई देता है तो कोई बात ही नहीं है। उससे ज्यादा विकास तो कांग्रेस और इससे
ऐसा नहीं, सरकारें आती हैं, मैंने कहा इस चीज को कि सरकारें आती हैं और सरकारें काम नहीं करती हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है। सरकारें आती हैं और सरकार काम करती है, इसने भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो एनएच बन रहा है फैजाबाद से लेकर यहाँ तक, आप तो खुद जानते होंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने इसको पास किया था। 2 एनएच उन्होंने दिया था, एक जो है टांडा से रायबरेली और दूसरा जो है फैजाबाद से आजमगढ़। बीच में आजमगढ़ जो है वो टांडा से जुड़ गया है दूसरे एनएच से, लेकिन असल में कांग्रेस ने दिया था इसको, सोनिया गांधी जी ने इसको, इन दोनों एनएच का काम दिया था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे यहाँ बहुत से हैं। बेरोजगारी है, किसानों की समस्या सबसे बड़ी है। किसानों की आमदनी 2022 में 2 गुनी करने जा रहे थे और 2 गुनी का डाउन हो गया, इसलिए कि सांड पछड़े सब फसलों चट कर रहे हैं और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, पशुशाला तमाम बनाए लेकिन कोई पशुशाला में एक भी जानवर नहीं जा रहे, सब फसलों को चट रहे हैं और पशुशाले में भी जानवर मर रहे हैं और किसानों की फसल को चट कर रहे हैं। किसानों की आमदनी एकदम खत्म हो रही है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि खेती करना मुश्किल हो रहा है सबको, और खेती अगर नहीं होगी सारे देश का विकास रुक जाएगा। 70% इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भारत सरकार की खेती से होती है, 30% और सब सारे संसाधन से होती है। उसके बाद किसान मर रहा है, सारी चीजों से सब, खाद महंगी, डीजल महंगा, अगर डीजल महंगा होगा जुताई भी महंगी। आपको लगता है खेती और उसको यहाँ बहुत बड़ी मुद्दा है खेती किसानी का। यहाँ इतने सांड आए हैं कि जो है बिल्कुल फसल हो ही नहीं रहा है किसी का, खेती जो है शून्य हो गई है, गरीब बेचारे मर रहे हैं, यहाँ खेती वाले मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। यहाँ इनको जो है सांड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन किया नहीं सरकार ने, केवल भ्रष्टाचार और लूट मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। एक आखिरी सवाल आप लोगों से है, सिर्फ एक पार्टी जैसे मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, किसकी सरकार मतलब 5 सीटों में से कौन सबसे ज्यादा सीटें यहाँ जीतेगी? सपा जीतेगी सबसे ज्यादा सीट, यहाँ बसपा जीतेगी पूरे प्रदेश में। यहाँ सपा ज्यादा सीट पाएगी, सपा जीतेगी ज्यादा सीटों पे। सपा बसपा की अपेक्षा ज्यादा सीटें जीतेगी, सपा जीतेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, बसपा जीत रही है यहाँ, बसपा निश्चित। पूरे प्रदेश की बात है, 5 सीटों में जीत लीजिए, यहाँ कम से कम 3 सीट तो बसपा निकाल ही लेगी, और जी बसपा ज्यादा सीट निकलेगी, सपा की कम निकलेगी अपेक्षा करें। सपा निकलेगी, सपा। भैया तो पूछ लेते हैं जरा हम थोड़ा सा, सबसे ज्यादा सीटें कौन निकालेगा 5 विधानसभाओं में? तो यहाँ 5 मतलब जो आपको लगता है कौन? अब जाना तो सपा का आसार लग रहा है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सीटें 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीत रहा है 5 में? समाजवादी पार्टी जीतेगी 5 सीटें, 5 सीटें। समाजवादी पार्टी इसलिए जीतेगी, ये भाजपा तथाकथित सरकार बनी थी, इसमें जो ये किसानों का नुकसान हो रहा है, सांड चट डाल रहे हैं पूरी फसल, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, सरकार बदलने की नीयत आ गई है आम जनता में, इसलिए समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।